सुमैया तुम्हें एक बात बताएं क्या? मैंने ना 15 साल की उम्र में वो हासिल कर लिया चलो 50 साल लगा रहे हैं। ओह, ऐसा क्या हासिल कर लिया तुमने? सर दर्द, पेट में दर्द, पीठ दर्द और हाँ, दिख ही रहा है, मेमोरी लॉस शायद। हाँ, तो उनको बुलाते हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में सचमुच कुछ हासिल किया है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सानिया मैडम टू कम एंड डिलीवर हर स्पीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर मौजूद आयशा जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम हसीना मैडम को और आपके चाचा नेहरू जी सुल्तान मोहिद्दीन सर को और फाउंडर ऑफ आयशा इंस्टीट्यूशन कादर बादशाह सर को और प्रेसिडेंट यासीन सर को और सेक्रेटरी सर कलीमुद्दीन सर को और मेरे सामने स्टेज के सामने मौजूद आयशा कॉलेज की प्यारी खूबसूरत और इस्लाम की शहजादियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लगता है यहाँ आकर कि आपका नहीं मेरा फेयरवेल हो रहा है। बहुत खुशी हुई जब आप रो रही थी तो मुझे रोना आ रहा था। ऐसा ही होता है जूनियर और सीनियर का रिश्ता। क्या ही कहूँ, बहुत प्यारी खूबसूरत और तालिब इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें पूरे आंध्र प्रदेश की तरफ से जब 350 लोगों का कंपटीशन हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस एक लड़की को पार्लियामेंट में बात करने का मौका मिला तो आंध्र प्रदेश से मैं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस जनवरी 12 नेशनल यूथ यंग लीडर्स डायलॉग चला था तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को सारे इंडिया से 20 सेंटर्स को चुनने का मौका मिला तो उन्हें
लेकिन हम मुसलमान कौम के बेटियां पीछे हैं, हमारे मुसलमान कौम पीछे है। सारा मुआशरा हराम है, सारा मुआशरा हराम में है क्योंकि मुसलमान आराम में है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान IAS ऑफिसर्स बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, कलेक्टर्स बने, चीफ मिनिस्टर बने? क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि हम मुसलमान कौम के बेटियां आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हम नहीं मुसलमान कौम आगे बढ़े। अगर हम पढ़ने से डरते रहेंगे तो हक की बात कैसे करेंगे? आप देखिए किसी भी लिस्ट उठाकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कि मुसलमान कौम की बेटियां और मुसलमान बच्चे थोड़े कम हैं। किस लिए? क्योंकि हम इल्म हासिल करने में तो हैं लेकिन हम आगे नहीं जाते, हम पीछे डरे रहते हैं। अरे डट कर नहीं, डट कर चलो, डर कर नहीं, डट कर चलना होगा। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो दुनिया से हट कर चलना होगा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि दीन और दुनिया की कामयाबी आपके माँ बाप और उस्ताद में है। अगर वो चाहेंगे तो आपको दीन और दुनिया की कामयाबी दिलवा सकते हैं, है ना? लेकिन आज बहुत ही अफसोस की बात है कि हम जब न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, हाल ही में जो रिसेंट एक हादसा हुआ है कि रायचोटी में जो टीचर पे स्टूडेंट्स ने अटैक किया, खौफनाक, दिल दर्द हो गया है सुनकर। जिस उस्ताद के सामने आप आंख उठाकर नहीं बात करने की इजाजत नहीं है आपको, आप अपने पलके नहीं उठा सकते, उनके आगे हाथ बांध कर खड़े होना चाहिए। आप उस उस्ताद पर अटैक की बात सुनकर खौफ होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें कामयाबी मिल सकती है? अरे जो अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उस तक ना कहो, आज हम उनसे जबान लड़ाते, उन्हें गालियां देते, उन्हें जवाब देते और अल्लाह से मांगते हैं कि हमें कामयाबी दे दे। मैं आपको कामयाबी का एक सबसे बड़ा रास्ता बताती हूँ कि आप दिल से काम करें और अपने माँ बाप के और उस्ताद की दुआ लेकर चलें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आज हमारी मुसलमान लड़कियों, ये मुसलमान ही नहीं, ये लड़कियों की कोई कमजोरी मैं कह सकती हूँ कि आज हमें एक दूसरे से बहुत जलन होती है, आज हमें एक दूसरे की कामयाबी से बहुत हसद होती है। अगर बाजू वाली हमारी फ्रेंड है, हमसे कोई नोट्स मांग ले तो हम ऐसे कहते हैं कि हमारे सोना मांग लिया, इस तरह हम फील हो जाते हैं। अगर कोई उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर वो हमें कोई एक्सप्लेनेशन के लिए मांगे तो हम कहते हैं कि नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं आता। इससे कामयाबी नहीं मिलती। याद रखिए, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खूब पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, क्योंकि इल्म वो दौलत है जो अदना सा आला बना देती है, जो फकीर को बादशाह बना देती है ना? इसलिए दिल लगा कर पढ़े। एक तेलुगु का कोटेशन भी है कि इष्टम लेनी चदुवु कष्टम, चदुवु लेनी ब्रतुकु नष्टम कर। अगर इल्म हासिल करने से डरते रहेंगे तो हक की बात कैसे करेंगे? और मैं आप सभी लोगों से जो इंटरमीडिएट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनसे कहना चाहूंगी कि दिल लगा कर पढ़ें और अपनी मेहनत अपने एग्जाम में दिखाएं। आप ऐसे
अगर आपको 2 बच्चे हों और उसमें एक लड़का और एक लड़की हो, अगर आपके पास सिर्फ एक ही बच्चे को तालीम देने की हैसियत हो, तो आप पहले अपनी बेटी को तालीम इल्म बनाइए, क्योंकि वो तो स्त्री छोटे होते, वो तो तालीम इल्म की औरत होती है। मर्द का पढ़ना जरूरी नहीं है। इस्लाम कहता है कि औरत का पढ़ना, ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ये मुसलमान के बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि इस्लाम में ज्यादा पढ़ाई करना जायज नहीं है। अरे जो बेअक्ल नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पढ़ने लिखने नहीं देता। जो पढ़े लिखे होंगे वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने कहा है कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। आप पर्दे में रहकर, हिजाब में रहकर, इज्जत के आबरू कर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ऑफिसर बन सकते, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ नहीं बन सकती हैं। आप खूब तालीम हासिल कर सकती हैं। इस बात की इजाजत इस्लाम हमें देता है। आज इस्लाम ने हमें सिर्फ हिजाब करने, पर्दे में रहने और इज्जत की हिफाजत के लिए बोला है, लेकिन इल्म हासिल करने से कभी नहीं रोका। प्लीज आप इस्लाम का नाम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को तो पढ़ने लिखने नहीं देते, पढ़ना लिखना तो आपके लिए अलाउड नहीं है, पर आप यहाँ तक आ गए। बेअक्ल है वो लोग जो कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहा कि जो कौम नहीं पढ़ेगी तो वो जाहिलों में हो जाएगी, वो अनपढ़ रहेगी। आपको इल्म हासिल कीजिए। अब हमें सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए पीछे ही नहीं दौड़ना है, हमें तो दीन की कामयाबी के पीछे भी दौड़ना है। ये दुनिया चंद दिनों में खत्म होने वाली चीज है, लेकिन हमारी असल जिंदगी तो आखिरत है ना? हमें उसकी तैयारी करना है। अब तो वो खुशनसीब लड़कियों में से वो लड़कियां हैं जिन्हें दीन और दुनिया की तालीम एक ही जगह मिल रही है। जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे यहाँ तो ऐसे कॉलेजेस नहीं होते। मैं सोच रही हूँ कि अगर होते तो मैं जरूर आयशा कॉलेज में ही अपना इंटरमीडिएट का एडमिशन लेती। नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे टीचर्स, ऐसे गाइडेंस और ऐसे मैनेजमेंट जो आपको समझ सके। आपके चेहरे की मुस्कान और आपकी आंखों में आंसू ये बोल रहे हैं मुझे कि आपका मन नहीं है कॉलेज छोड़कर जाने का। इसलिए मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आयशा यूनिवर्सिटी भी एक खोल दे कड़पा शहर में, जहाँ हमारी बेटियाँ MBBS और इंजीनियरिंग की सीट लेकर अपना सारा इल्म यहीं खत्म करके जाएं। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। गम को खुशी की दुआ मिल गई, गम को खुशी की एक दुआ मिल गई, सख्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। पूरे आयशा कॉलेज के बच्चों से मिलकर ऐसा लगा, पूरे आयशा कॉलेज के बच्चों से मिलकर ऐसा लगा जैसे तकलीफों को एक दुआ मिल गई। और मेरी छोटी प्यारी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रिसेंट से जो एक सर्वे हुआ है, जो सर्वे ये बताता है कि पूरे इंडिया में सारे यंग बच्चे हर दिन 6 घंटे अपना वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में चलाते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं। 6 घंटे, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो हैरान हो गई ये बात सुनकर कि 6 घंटे अगर हमारे नौजवान फोन चलाने में इतने व्यस्त हैं, अगर इतने मशगूल हैं, तो क्या हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप रील्स चलाना, चैटिंग करना, ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस है। असल मकसद, असल कामयाबी तो कौम के लिए काम आना है ना? आप ब्यूटीफुल ना बने, चाहे भले ही आप ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप ब्यूटीफुल बन जाएं, आप ब्यूटीफुल बन जाए, पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी, ये मौका अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ फोन देखने या किसी भी काम को यूं ही वक्त बर्बाद करने, जाया करने के लिए नहीं दिया है। आप बताइए, आप खुद ही ये बात सोचे कि हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप कितना रात दिन मेहनत करके आप लोगों को यहाँ बिठाए हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आपके माँ बाप भी आप ही की तरह फैन और लाइट में बैठे हुए होंगे? बिल्कुल